नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ इबादत नहीं बल्कि शिफा के वो राज भी सिखाए जो जिस्म और रूह दोनों को राहत देते हैं। आइए सुनते हैं तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अजीम अहादीस जो आज भी इंसानियत के लिए रहमत हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीमार की इयादत के लिए तशरीफ ले गए जिसे बुखार था। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो भी साथ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज से फरमाया, खुश हो जाओ, अल्लाह ताला फरमाता है, बुखार मेरी आग है जिसे मैं दुनिया में अपने मोमिन बंदे पर मुसल्लत करता हूँ ताकि आखिरत में जहन्नम के अजाब के एवज उसका हिस्सा इस बुखार को करार दिया जाए। सुनन इब्ने माजा 3470। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार की शिद्दत जहन्नम की भाप में से एक किस्म है, लिहाजा इसे पानी के जरिए से ठंडा करो। सुनन इब्ने माजा 3472। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन चीजों से तुम इलाज करते हो अगर उनमें से किसी में कोई भलाई और फायदा है तो वो सेंगी लगाने में है। सुनन इब्ने माजा 3476। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिफा 3 चीजों में है, शहद पीने में, सेंगी के जख्म में और आग के साथ दागने में, और मैं अपनी उम्मत को दागने से मना करता हूँ। सुनन इब्ने माजा 3491। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त अस्मित सुरमा आंखों में लगाना जरूरी समझ लो क्योंकि वो नजर को तेज करता और पलकों के बाल उगाता है। सुनन इब्ने माजा 3496। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नतें जिनमें आज भी शिफा, बरकत और नूर है। आइए अपनी जिंदगी में तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु को शामिल करें क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान शिफा और रहमत है। अल्लाह हमें सुन्नत रसूल पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।